राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक खुशी पर अब हर खबर पर होगी नजर। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जयराम जाटव के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि प्रचार प्रसार में जुट रहे हैं। रविवार को सोहनपुर, पालडिया, माधववास, बीजवाड़, नरुका, खेडली, जातवास, भंडोली, पाला, पुनखर, अहिरवास, अचलपुर, छाजू, रामपुरा, खेला, सुमेल, मालाखेड़ा बाईपास, कोठारी पास, ढाणी सहित अन्य गाँवों में जनसंपर्क किया। बीजवाड़ नरुका गाँव में सर्व समाज की ओर से 121 मीटर लंबा साफा बंधवाया गया। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद चुने गए आस मोहम्मद ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने बताया कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसीलिए अब इस पार्टी से जुड़े हैं। उधर जाकिर खान ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अपने चहेतों को लाभ देने के लिए गलत तरीके से अवार्ड बाईपास कर जारी करवाया है। वहीं गलत तरीके से एसडीएम कार्यालय पंचायत समिति का निर्माण कराया है, जिसमें करोड़ों का घोटाला है। उधर भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने बताया, मैं पूरी जनता का, मतदाताओं का भाई बेटा बनकर काम करूंगा और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, घमंडी हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं हूं। एक कमी है सच बोलने की, वह बोलता हूं। कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में चैन स्नैचरों के बढ़ते आतंक के बीच शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने सुनसान इलाकों में महिलाओं को टारगेट कर चैन स्नैचिंग करने वाले 2 चैन स्नैचरों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों युवक अपना जुर्म कबूल कर अपना नाम हवाई सिंह कृष्ण कुमार निवासी भगवानपुरा बताया। थाना पुलिस ने एएसआई महावीर ने बताया कि शिवाजी पार्क निवासी हरपाल सिंह ने नवंबर 2 को थाने पर उपस्थित होकर रेलवे फाटक के पास से पत्नी के गले से बाइक सवार युवकों द्वारा चैन स्नैचिंग करने का मुकदमा दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज व खुफिया तंत्र से मिले इनपुट के आधार पर दोनों बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। बदमाश हवाई सिंह व कृष्ण कुमार भगवानपुरा के निवासी हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ कर चैन बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2023 को परिवादी श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी हसन खां मेवात नगर, इसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी जो विशेष हैं उनके बदमाशों ने सोने की चैन गले में से तोड़ दी थी, जिस पर कल दिनांक 4/11/23 को मुलजिम हवाई सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। क्या दोनों ही थे कि दूसरे वाले को इसने दी है? अच्छा, बेची है मतलब। तो ये दोनों के क्या नाम है? एक का नाम, मुलजिम का नाम है हवाई सिंह, कहाँ का रहने वाला है? ये भगवानपुरा का रहने वाला है। दूसरे का नाम है कृष्ण, ये भगवानपुरा का रहने वाला है। मेन मुलजिम कौन है? मेन मुलजिम ही है। दोनों जिसने चोरी की है वो भी चैन बरामद थोड़ी हुई है। बरामदगी का प्रयास किया जाएगा, पेश करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर जिले के राजगढ़ में पुलिस ने शनिवार की देर सायं भारी मात्रा में आतिशबाजी जब्त कर एक जने को धारा 5/9B विस्फोटक अधिनियम 1884 में गिरफ्तार कर लिया। इस अवसर घटना के बाद कस्बे में दर्जनों स्थानों पर खुले व थोक में अवैध रूप से आतिशबाजी बेच रहे शातिरों में विस्फोटक आतिशबाजी को इधर उधर कर दिया। गौरतलब रही है कि कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध रूप से आतिशबाजी भंडारण के साथ बेचकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस के अनुसार शनिवार के सायं थाना
अधिकारी जाब्ते के साथ लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु रवाना हुए। जैसे ही वे मेले के चौराहे पर पहुंचे तो तभी उन्हें सूचना मिली कि पुराना राजगढ़ सड़क मार्ग पर सिनेमा हॉल के पास एक युवक अपने मकान में अवैध रूप से आतिशबाजी पटाखे बेच रहा है। इस पर पुलिस पर पहुंची, जहां पर देखा कि एक नौजवान घर के गेट पर खड़ा है और मकान की गैलरी में गत्ते के कार्टूनों में अलग अलग प्रकार की आतिशबाजी रखी हुई है। इस पर नाम पूछने पर उसने अपना नाम दीपक बंसल पुत्र हरिओम बंसल 27 वर्ष निवासी सिनेमा हॉल के पास बताया। पुलिस ने अवैध रूप से आतिशबाजी रखने व बिना लाइसेंस व टीपी के रखने बेचने के आरोप में धारा 5/9B जरिए फर्द गिरफ्तारी अदम अकदल जमानत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आतिशबाजी को जब्त कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। राजगढ़ कस्बे के समीप पुराना सड़क राजगढ़ मार्ग पर स्थित नाले में फंसे गोवंश को जुगनू तांबोली की टीम ने भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उसकी जान बचाने के काम की प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रशंसा करते हुए उसे नेक कार्य बताते हुए धन्यवाद दिया। जुगनू तांबोली ने बताया, उन्हें सूचना मिली कि पुराना राजगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित नाले में गोवंश नाले के कीचड़ में फंसा हुआ है। सूचना मिलने पर वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फंसे हुए गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। खैरपुर कस्बे में तिरंगा बाजार के व्यापारियों ने स्वच्छ एवं भयमुक्त मतदान करने की आमजन से अपील की व इस मौके पर मतदान करने की शपथ दी। इस मौके पर गुड्डू शर्मा, वासुदेव गुरुजी, भगवान, नितेश, नितिन, राकेश, सुभाष आदि व्यापारी मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने रविवार को हरीश अस्पताल के पास अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन मौजूद थे। कल सोमवार को शहर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल नामांकन का अंतिम दिन होने के चलते रैली निकालते हुए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें कल अलवर शहर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आभार जताते हुए कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से अलवर शहर विधानसभा का कांग्रेस प्रत्याशी मुझे बनाया गया है और लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और चुनाव जीतकर गरीब तबके, श्रमिक सहित आमजन के हित को ध्यान में रखकर उनका ध्यान रखा जाएगा और शहर को विकास की गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में विकास नहीं हो रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने पहली प्राथमिकता पीने के लिए पानी की लिए बताई और पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। ये जो जनसभा मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया है, ये अलवर शहर के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आया है। ये चुनाव वो कैंडिडेट नहीं लड़ा, ये अलवर के मान सम्मान का चुनाव है और इस चुनाव को मैं अलवर का बेटा बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों ने मेरे 5 साल के जो नगर परिषद का जो काम है उसको जिस तरह से आज भी अपने जहन में उतारा हुआ है, जिस तरह से विकास के रूप में जो पर्याय होता है, जिस तरह से हमें काम करना होता है, उस काम को लेकर इतना अपारूत जन समर्थन सारी 36 बिरादरियों को मेरे को आशीर्वाद जो मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से सबसे पहले तो हलकान कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्येक एक कार्यकर्ता के प्रति मैं नतमस्तक हूँ और शहर की जनता के प्रति भी मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि मेरा एक ही अब ध्येय है, मेरी एक ही जिद है, मेरे नारे की एक ही जिद है, इस शहर की सूरत बदलनी है। ये अजय अग्रवाल की जिद है, इस शहर की सूरत बदलनी है। कल नामांकन भरेंगे, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम? नामांकन कल सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे का हमने टाइम दिया हुआ है और फिर पहले हम पूजा करेंगे जगन्नाथ जी के मंदिर में, वहाँ से लगभग 10 बजे रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 1:15 बजे फार्म भरने का समय है, तो उसके साथ अपन चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। और कल मुझे लगता है कि अलवर शहर में ऐतिहासिक नामांकन रैली होगी जो आप लोग सब देखेंगे, क्योंकि ये अलवर शहर के लोगों को ऐसा लगा ये टिकट अजय अग्रवाल को नहीं मिला,
ये टिकट शहर के आम आवाम को मिला है। हर जाति हर बिरादरी में जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का आशीर्वाद मुझे देने लोग उमड़ के आ रहे हैं। और ये अलवर में नहीं, अलवर जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान में व्यापार एक जो बिजनेस क्लास व्यापार से जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक टिकट मिला है। तो पूरे राजस्थान में इस तरह का मतलब पहली बार एक मैसेज गया है कि कोई लोग अपने हैं और चुनाव 36 बिरादरियों का है। 36 बिरादरियों का बेटा होने के साथ साथ ये चुनाव लड़ूंगा। धीरे धीरे चुनाव को अपने स्तर पर उठाऊंगा और निश्चित रूप से चुनाव को जीतूंगा। वैसे कल की विशेष तैयारी क्या है ये बताओ तो। विशेष तैयारी जनता करती है, जनता करने वाली है। मेरे को तो ये हो जाता है कई बार अभी क्या हो रहा है कि मैं आगे की सोचती है पीछे की सोचती। संदेश है सीधा सा। देखिए, आज पूरे शहर में, पूरे ज़िले में और प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है, क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी ने और हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो काम करे हैं हर वर्ग के लिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो व्यापारी हों, एक तरह से राजस्थान का जो मॉडल है, डेवलपमेंट का मॉडल है, ये पूरे देश के अंदर एक स्थापित किया है कि इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। आज जितने भी चुनाव हो रहे हैं पूरे देश के अंदर 4-5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान का जो गारंटी है, राजस्थान का जो मैनिफेस्टो है, राजस्थान के जो महंगाई राहत कायम के अंदर जो काम हुए हैं, वो आज मध्य प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, मिजोरम के अंदर ये सारा जो मॉडल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और वो कांग्रेस सरकार ने करा है, इसलिए कांग्रेस की यहाँ पार्टी की सरकार रिपीट होगी। माननीय अजय अग्रवाल जी, जिनका एक कार्यकाल हम सब लोग अभी तक याद करते हैं, 15 साल 20 साल बाद भी हम उनका एक मॉडल याद करते हैं कि उनका एक जो दूरदृष्टि है, एक सोच है, एक मास्टर प्लान है, एक रोड मैप है अलवर का विकास का, उसके तहत वो ज़रूर जीतेंगे चुनाव। आपने एक बात और कही कि भागीरथी लाने का सीधा और सादा अजय अग्रवाल जी को दिया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या इतना बड़ा विश्वास था कि भागीरथी अजय अग्रवाल लेके आएंगे? बिल्कुल वो लेके आएंगे, सब लोगों का विश्वास था। और एक जो आम अलवर की जनता की आवाज़ है, मैं कोई टिकट देने वाला नहीं हूँ या कुछ करने वाला नहीं हूँ, जो यहाँ की जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ थी, अलवर शहर का आमजन की एक आवाज़ थी। उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, उसके लिए मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अलवर शहर के आप हैं, अलवर शहर का टिकट अब आपको मिला है, आपकी साख से टिकट जुड़ा हुआ है। क्या हाईकमान ने भी आपको कोई ऐसा कह करके भेजा है कि इस टिकट को, इस सीट को जिताना आपकी कितनी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, हाईकमान ने तो मुझे कहा ही है, उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं अलवर का रहने वाला हूँ, यहाँ से 2 बार विधायक रहा हूँ और मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि जब मैं यहाँ से लोकसभा के अंदर चले गया तो मैं 15 साल तक हम यहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाई। उसकी भी मुझे टीस है, उसकी भी मुझे सोच है, लेकिन वो एक बदलाव श्री अजय अग्रवाल जी लेके आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रम आप लोगों ने फैला रखा था या आपके दिमाग में था। मेरे तो पहले दिन से भ्रम क्लियर था। जब मैंने पार्टी में आवेदन किया उस दिन से, पहले दिन से मेरे को ये लगा, और मैंने अपने प्रवक्ता को साफ रूप से कहा कि आप अलवर में जनमानस का सर्वे कर लें। यदि अजय अग्रवाल को 70% से ऊपर यदि उसका सर्वे में नाम आता है तो अजय अग्रवाल पर विचार करिएगा। यदि 59.99 भी आता है तो मर्जी है, जिसको टिकट दीजिएगा। ये तो 15 साल का आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चल दी है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से 14 साल में तो राम का वनवास खत्म हो गया। अब तो ये अजय अग्रवाल को ही 14 साल हो गए, 2009 के बाद 23, अब 14 साल मेरा भी वनवास खत्म हो गया है। निश्चित रूप से अलवर शहर की जनता का, जो अपने लाडले बेटे को आज सुबह से 7 बजे अलवर जिले भर से लोगों का जो जनसैलाब यहाँ उमड़ का आया, जिस तरह का आशीर्वाद उन्होंने मेरे को दिया है, उसे मैं बहुत ही भावपूर्ण हूँ। क्या प्रायोरिटी क्या है, क्या बदलाव लाओगे? मेरी जिद है इस अलवर की सूरत बदल दूँगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम तो अलवर शहर में पेयजल की व्यवस्था है, उसके लिए मेरे पास एक विजन है। हो सकता है लोगों ने राजनीति करके उस पर ध्यान नहीं दिया हो, लोग कभी सिल्ली सड़क के अलग है, या सेम्बली है, सेम्बली यहाँ से कोई 28 किलोमीटर है, वहाँ लाल जी का मंदिर है, हम लोग भरतपुर जाते आते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ तक चंबल का पानी आ चुका है। सिर्फ 28 किलोमीटर चंबल का पानी अलवर शहर में लाना है, जिसमें निश्चित रूप से ये बता दूँ, एक रामगढ़ विधानसभा आएगी, एक अलवर ग्रामीण का हिस्सा आएगा और एक अलवर शहर का हिस्सा आएगा। 3 विधानसभाओं में
28 किलोमीटर यदि जैसे मैं नगर परिषद में था, मैं मेरे जैसे आदमी को काम मिले तो मैं 14 करोड़ में करा दूंगा। सरकार के स्तर पर जो भी होते हैं काम, उस हिसाब में यदि काम होगा 30 करोड़ की छोटी सी एक योजना बनेगी, उसमें अलवर शहर के पेयजल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा दावा है, गारंटी के साथ दावा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। भाजपा अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची के नामांकन में पहुंचे लखावत ने कहा, रीट का पेपर लीक सरकार की विफलता नहीं, सोची समझी चाल थी। पेपर थानों में रखवाने की जगह निजी संस्था जिसके करता धरता राजीव गांधी फाउंडेशन लोग रहे, 35 लाख युवाओं से 52,000 करोड़ खर्च कराया गया और कांग्रेस की गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं के 1,000 करोड़ वर्ष बर्बाद कर दिए। सरकार की मंशा सही पेपर कराने की नहीं रही, रोडवेज बसों में नकल कराने की व्यवस्था सरकार ने कराई। ओमकार सिंह लखावत ने कहा, गहलोत सरकार ने जल जीवन मिशन में किए भ्रष्टाचार की पाई वसूली जाएगी। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने पैसा गाँव के प्यास बुझाने के लिए भेजा था, जिसको अन्य मद से दिया गया। वहीं राज्य में महिला सुनिश्चित नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी हालत है, किसानों को उनका बाजरा सही और उचित फसलों को उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों को पता। दूसरी बात हमारा ये मानना है, ये क्या कारण है कि राजस्थान से लगा हुआ हरियाणा, वहां जो बाजरा है वो 2300 और 2500 रुपया समर्थन मूल्य के साथ मंडी में किसान बेच रहा है, पर राजस्थान सरकार ने, क्योंकि ये तो मंडियों को देना, बाकी तो जो कमी बेसी है वो तो सरकार देगी, भारत सरकार देगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने घोषित कर दिया, राजस्थान में लागू क्यों नहीं कर? राजस्थान के किसानों के साथ अभी फिर आपकी फसल आई गई है, लगभग कट गई है, बाजरा आने वाला है, मंडी में जा रहा है, कई जगह जाना शुरू हो गया पूरा हो गया। मैं यही बता रहा हूं। तो पड़ोस में जो राज्य है वहां 2300 से 2500 रुपया कुंटल किसान को मिल रहा है, राजस्थान में 1300 और 1400 रुपये में बाजार में बेचने के लिए क्यों आप विवश कर रहे हैं किसी को? सीधी सी बात है, ये मंडियां इनके चुनाव के चंदे की मंडियां बन गई है। 23,309 मेगावाट की क्षमता और टोटल एक्चुअली कितनी क्षमता है वो 13,000 मेगावाट की है। ये किसानों के साथ फिर धोखा किया। मैं उस लार्जर कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं, और जिस समाज के साथ में जो वादे किए उसमें से नहीं। तीसरा फिर एक निवेदन करना चाहता हूं कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर क्या क्या वसूल नहीं किया इन्होंने किसानों, जो बिल आया बिजली का तो सबके करंट लग रहा है उसके अंदर। तो टोटल मिलाकर, और फिर सरकार, क्षमा कीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के अधिकारी ओएसडी कागज जलाने के काम हो रहे हैं। सरकार जा रही है तो क्या जलाने का काम हो जाएगा? फाइलें जलेगी, कुकर्म जलेंगे। राजस्थान का शुद्ध जल मिशन के अंदर जो खरबों रुपया का घोटाला किया है, बचेंगे क्या? कागज जलाने से क्या होगा? पैसा आया है ना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। कठुमर विधानसभा के लिए निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष 3 नामांकन जमा हुए हैं, जिनमें भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची ने प्रस्तावक चेयरमैन शेर सिंह मीणा, सुनील बजाज, हरिओम कटारा, रमेश चौधरी के साथ नामांकन किया। जिससे पूर्व जाट धर्मशाला में खींची का हजारों लोगों का काफिला मुख्य बाजार से अहिंसा सर्किल होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा। इस दौरान
विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव से पहुंचे हजारों समर्थक और कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रमेश खींची के जयकारे लगाए। वहीं कस्बे वासियों और व्यापारियों ने भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया। वहीं नामांकन के बाद गुजरमल मार्केट में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची को विधानसभा में भेजने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत, प्रवासी कार्यकर्ता भूपेंद्र गुप्ता, प्रभारी राकेश फौजदार, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, संजय गीसगढ़िया, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, भीम सिंह गुजर, अनिल कौशिक, भूपेश भारद्वाज, राजेंद्र कसाना, रामवतार चौधरी, जगदीश नागौर, चंद्रप्रकाश तुषारी, श्याम शरण सिंह, तुहीराम चौधरी, महेश पंडित, रिंकू चौधरी, रिक्कू चौधरी, विजय पाल चौधरी, दीपा चौधरी, रामबाबू शर्मा आदि मौजूद रहे। वो तो पिछली सरकार ने निश्चित रूप से हमारे यहाँ क्षेत्र की जो बहुत बड़ी समस्या है पेयजल की और सिंचाई के, किसानों की सिंचाई की, मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में निश्चित रूप से हम चंबल का पानी कटुमर की जनता को पिलाएंगे, हर गांव डाने, हर घर परिवार को निश्चित रूप से नल चलवाएंगे और किसानों की सिंचाई के लिए भी साधनों का पानी का उपलब्ध कराने का काम करेंगे। युवाओं का कहीं बेरोजगार का आपने देखा बड़ा ताड़म है और हमारा भौगोलिक स्थिति से क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ। मैं समझता हूँ कि युवाओं को रोजगार के लिए कोई निश्चित रूप से हमारे केंद्र में हमारी सरकार है और स्टेट में भी हमारी सरकार आएगी। सरकार आने के बाद निश्चित रूप से कोई बड़ा कारखाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निश्चित रूप से हम निवेदन करेंगे, क्षेत्र की आवाज उठाएंगे, विधानसभा में हर मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। साथ ही हमारे यहाँ जो खास तौर से एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब होना चाहिए, वो हब होने का काम करेंगे। शिक्षा का एक जगत में अच्छा काम हो, मेडिकल की एक अच्छी सुविधाएं मिले। मैं समझता हूँ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सुविधाएं कम से कम एक काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र यहाँ मिले। जनता आपको मौका क्यों दे? अगर आपको सेवा का मौका मिले तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सेवा का मौका जनता देगी। निश्चित रूप से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या पानी की, उस पानी की समस्या को हल करने का काम हम सबसे पहले संपूर्ण संकल्प के साथ कह रहा हूँ, मैं आज सबके साथ कह रहा हूँ, निश्चित रूप से वो संकल्प के साथ पूरा करूँगा। धन्यवाद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। श्री पदम प्रभु जैन औषधालय में रविवार को बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्रशांत संस्कार करवाया गया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार जैन के सानिध्य में कराया गया संस्कार। खुशी की बात यह रही कि लगभग 135 बच्चों को इस संस्कार का लाभ मिला। श्री पदम प्रभु जैन औषधालय के अध्यक्ष विमल कुमार जैन ने बताया कि बच्चों में इस प्रकार के संस्कार से तीक्ष्ण बुद्धि व बौद्धिक ज्ञान का विकास होगा। आज तक औषधालय बड़े लोगों के लिए जो निःशुल्क सेवाएं देता रहा है, लेकिन पहली बार छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार के आयोजन बच्चों को कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का प्रयास हुआ है। ठीक है ना जी। आज यहाँ औषधालय में किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया? मैं विमल कुमार जैन, अध्यक्ष श्री पदम प्रभु जैन औषधालय हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूँ कि आज हमारे औषधालय में बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया है, जो निःशुल्क रहेगा। टोटल निःशुल्क चल रहा है। उसमें अब बच्चों 0 से लेकर के 16 साल तक के बच्चों के लिए ये दवाई पिलाई जा रही है। इसमें बच्चों को ये फायदा है कि उनकी मेमोरी जबरदस्त बढ़ती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और स्वस्थ रहते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इस तरह बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक उपयोगी औषधि है ये। अब तक लगभग 100 बच्चों को हम दवाई पिला चुके हैं और भी दवाइयाँ लगातार बच्चे बराबर आ रहे हैं, उनको पिलाई जा रही है। ये अब तक हम लोग बड़े बड़ों के लिए सुविधा दे रहे थे, उनके लिए कार्यक्रम कर रहे थे। आज हमने सोचा था कि कार्यकर्ता ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए और आज जो बच्चों के लिए प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। धन्यवाद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुरा में श्री रामलीला मंडल द्वारा आयोजित रामलीला में गुरुवार रात्रि को राम भरत मिलाप, खरभूषण वध, सीता हरण, जटायु मरण की लीला का मंचन किया गया। रामलीला का आयोजन भूमिया बाबा कुंदन गुप्ता के सानिध्य में किया जा रहा है। पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा ने बताया कि रामलीला में हमें शिक्षा मिलती है कि एक पुत्र अपने पिता के वचन को निभाने के लिए खुशी खुशी वन की दुर्गम राह चुन लेता है, तो वहीं एक भाई अपने बड़े भाई का आदर करते हुए उसके चरण पादुका को माध्यम बना बड़े भाई की
आज्ञा का पालन करता है। राम की भूमिका अशोक सैनी, लक्ष्मण हरिओम, सीता मयंक सैन, रावण घनश्याम गुजर, रावण घनश्याम शर्मा, भारत हुकुम प्रजापत, सुरपंखा कन्नी प्रजापत, खरदूषण बनवारी प्रजापत, गिरिराज फौजी, डांसर मास्टर धारा सिंह, जोकर रतन भिंडोली ने निभाई। इस दौरान राम गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, संपत चौधरी, सत्या नवालिया, पूरण सिंह बनवारी, जहांगीर, आशीष शर्मा, मनीष प्रजापत व अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते मालाखेड़ा की अनुपयोगी जर्जर आवासीय क्वार्टर के स्थान पर एक नया भवन बनने की कवायद ठंडी बस्ती में पड़ गई है। मालाखेड़ा अस्पताल सामुदायिक भवन पर चिकित्सा कक्ष के अलावा अन्य ओपीडी के लिए अतिरिक्त भवन की जरूरत है, जहां मालाखेड़ा अस्पताल परिसर में ही बड़ी संख्या में करीब 1 दर्जन क्वार्टर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनको सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी अनुपयोगी साबित कर दिया है। इसके बावजूद भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार कुंभकर्ण की नींद में है, जहां बजट आवंटित नहीं किया। इसके चलते अस्पताल में एक ही कक्ष में चिकित्सा बैठकर रोग उपचार देते हैं, जहां बड़ी भीड़ लगी रहती है और इससे सभी समस्या से निजात मिल सके, इसके लिए नया भवन बनाना जरूरी है। के दिल में अपनी अलग पहचान बना राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक अब हर खबर पर होगी नजर।